हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री बालाजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आज हम आप लोगों को नरेशन पढ़ाने वाले हैं, तो उसी पे हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि ये जो नरेशन हम बता रहे हैं ये बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। इतना बेसिक शायद कोई बताता होगा, बट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेसिक से ही बताएंगे। जितना बताएंगे बेसिक से ही एकदम आसानी से बताएंगे, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नरेशन, पहले तो हम जान लें कि नरेशन होता क्या है, ठीक है। नरेशन होता क्या है, नरेशन का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज या फिर किसी भी वस्तु के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो नरेशन क्या है? नरेशन है कथन। जैसे किसी ने किसी को कोई बात कही तो वो हो गया कथन, या फिर हम इसके अकॉर्डिंग ले लें तो हो जाएगा किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात का ज्यों का त्यों करके बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नरेशन, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को परिभाषा लिखनी है तो पहले लिख लीजिए। नरेशन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात को ज्यों का त्यों करके बताया जाए, वो होता है नरेशन, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें तो नरेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, हमने बताया नरेशन के दो पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला डायरेक्ट, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा इनडायरेक्ट। का ज्यों का त्यों करके बताया जाए वही क्या होता है? हमारा डायरेक्ट, ठीक है। हम एग्जांपल में ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं शीमा said to me, कामा नट कामा, और अभी बता देते हैं I am reading a new book। हमें लग रहा है कि आप लोगों को मतलब राइटिंग हमारी कुछ अड़बड़ी सी है, तो आप लोगों को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ी हमारी राइटिंग गड़बड़ है और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सीमा क्या कह रही है? सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा। सीमा क्या कह रही है? सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा कि मैं एक नई बुक पढ़ रही हूं, ठीक है। तो क्या कह रही है? सीमा ने मुझसे कहा कि मैं एक नई बुक पढ़ रही हूं। तो अब इसका जो यही होता है डायरेक्ट, कि मतलब किसी के द्वारा कोई बताई गई बात। अब हम अगर किसी को ये दोबारा मतलब जाके बताएंगे तो क्या बताएंगे कि सीमा ने मुझसे कहा कि वो एक नई किताब पढ़ रही है या भी पढ़ी, क्योंकि वो जो हम बताएंगे किसी को, अभी तो प्रेजेंट में बताया उन्होंने, लेकिन जब हम बताएंगे किसी को जाके बाद में तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा ना। तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। बस 1 मिनट। आप क्या बताएंगे?
अभी हमने डायरेक्ट बताया, ठीक है। अब हम बता रहे हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? इनडायरेक्ट। नंबर 2, इनडायरेक्ट। इसकी हिंदी क्या होती है? अभी हमने बताया अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो उसमें क्या था? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों करके बताया जाए। अब इसमें क्या हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की बातों का ज्यों का त्यों करके ना बताया जाए, ठीक है। तो वही हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए भाषा हम लिख रहे हैं कि किसी वक्ता द्वारा कही गई बात का वक्ता द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों करके ना बताया जाए। वही क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं फिर से। तो उसका क्या था? अगर डायरेक्ट ले लें, पहले डायरेक्ट ले, देखिए उसका क्या था डायरेक्ट वाले का। यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच में, सॉरी शॉर्ट में लिखते हैं डी फॉर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का क्या था कि सीमा said to me, comma inverted comma, I am reading a new book। यही था ना। अब हाँ, सबसे बेसिक चीज पहले जो एकदम इम्पोर्टेंट है वो देखिए, हमें बता रहे हैं कि अगर कहीं पर भी आपको जो चेंज करना है उसके बारे में, कि अगर कहीं पे हमें से मिल जाए, से टू को किसमें हम चेंज करेंगे? टेल में। से को किसमें चेंज करेंगे? टेल में। और सेज टू मिल जाए तो इसे किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। और अगर सेट टू मिल जाए, सेट टू अगर कहीं मिल जाए तो किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में, ठीक है। किसमें करेंगे? टोल्ड में, ठीक है। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर भी से टू मिल जाए तो उसे किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। और कहीं पर सेज टू मिल जाए तो उसे टेल्स में। और कहीं पर भी अगर आपको सेट टू मिल जाए तो उसे टोल्ड में, ठीक है। तो अगर इसका हम करेंगे तो पहले आप जान लीजिए जो ये ना